नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत आने वाले संस्कृत दिग्दर्शिका से अध्याय 4 से सुभाषित रत्नानी से 5 अति महत्वपूर्ण श्लोक। दोस्तों, यह इस 5 श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 7 अंकों के लिए पूछा जाता है यह प्रश्न, जिसके अंतर्गत आपको एक श्लोक दिया रहता है, उसमें आपको लिखना होता है संदर्भ सहित व्याख्या, यानी कि उस श्लोक का आपको संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद लिखना होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 7 अंक। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको इस वीडियो को देखने के बाद 7 अंक क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला श्लोक है दोस्तों, परोक्षे कार हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते त्रादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। यह श्लोक है आपका और इसमें आपको लिखना है उसका संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो चलिए मैं एक श्लोक का आपको संदर्भ लिखकर बताता हूं, उसी प्रकार से आपको सभी श्लोकों के संदर्भ लिखने हैं, बाकी अनुवाद अलग अलग रहेगा दोस्तों। तो चलिए संदर्भ लिखना है आपको। यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। अब दोस्तों, इसमें संस्कृत दिग्दर्शिका जैसे हो गया तो इसमें आपको कुछ हाईलाइट कर देना है, यानी कि अंडरलाइन कर देना है। और किस चैप्टर से है? सुभाषित रत्नानी से है, तो इसको भी हाईलाइट कर देना है। तो ये हो गया आपका दोस्तों संदर्भ, यानी कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है, यानी कि सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। तो यह हो गया दोस्तों इसका संदर्भ। अब आता है दोस्तों अनुवाद, यानी कि अर्थ व्याख्या इसका कैसे लिखना है। तो परोक्षे कार्य हंतारम, इसका मतलब है जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले हों। और है प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, यानी कि सामने जो मीठा बोलते हैं, यानी पीठ पीछे जो काम बिगाड़ने की बात करते हैं, यानी कि सोचते हैं और सामने आपके सामने मधुर मधुर बातें करते हैं, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। यानी वजते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार से, यानी जैसे विष से भरे घड़े को, यानी कि जो पीठ पीछे हमारे मित्र होते हैं, जो पीठ पीछे हमारे काम बिगाड़ने के बारे में सोचते हैं और हमारे सामने मीठा बोलते हैं, तो ऐसे मित्र को हमें उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो, यानी कि ऊपरी भाग में आपको दूध दिखाई देता हो, यानी कि देखने में लगता है कि अच्छा है, लेकिन अंदर से क्या है, उसमें विष भरा हुआ है। तो यही है, जिसके ऊपरी भाग में दूध भरे हो, अर्थात वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को हमें अपनाना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी हानि होती है। सो दोस्तों, यही इसका हो जाएगा अनुवाद। चलिए अगला महत्वपूर्ण यानी कि दूसरा श्लोक हम देखते हैं। प्यारे साथियों, आपका दूसरा श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिसाम परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। अब इसका संदर्भ आपको क्या लिखना है, जो पहले में मैंने आपको बताया वही इसका संदर्भ हो जाएगा, यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका से सुभाषित रत्नानी से अवतरित है या लिया गया है, उसी प्रकार से। अब इसका अनुवाद चलिए देख लेते हैं। तो विद्या विवादाय धनम मदाय, यानी कि दुष्ट व्यक्ति की शक्ति परेशान परिपीड़नाय, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं तो उनकी विद्या किसके लिए होती है? विद्या विवादाय धनम मदाय, यानी धन क्या होता है? घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए रावण था, वह आचरण से दुष्ट था लेकिन बहुत ज्ञानी था, तो और धन भी बहुत था और शक्ति भी काफी थी, लेकिन क्या था, वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता था। तो इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड करने के यानी मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। जस्ट इसके अपोजिट प्यारे साथियों, खलस्य साधो विपरीत मेता ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय, यानी कि इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, यानी कि जो उसके पास विद्या होती है वह ज्ञान के लिए दूसरों को ज्ञान देते हैं, यानी कि अच्छा सिखाते हैं,
और धन जो होता है दोस्तों वह दान के लिए यानी कि दूसरों को दान करते हैं। और शक्ति क्या होती है, दूसरों की गरीबों की रक्षा करने के लिए होती है। तो यही दोस्तों इसका अर्थ हो गया, यानी कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन क्या है घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति जो होती है स्टूडेंट दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो यही इसका हो गया स्टूडेंट अर्थ यानी अनुवाद। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। तीसरा आपका महत्वपूर्ण श्लोक है, यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंदया कलहेन वा। चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। संदर्भ आपको उसी प्रकार से लिखना है जो पहले में था। तो काव्य शास्त्र विनोदेन यानी बुद्धिमानों का समय जो है काव्य और शास्त्रों की चर्चा में बीतता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपना समय व्यर्थ में ऐसे नहीं बिताते, यानी कि काव्य शास्त्र की बातें करते हैं और भी चर्चाएं करते हैं। जैसे जबकि मूर्खाणाम यानी कि व्यसनेन च मूर्खाणाम निंदया कलहेन वा, जबकि मूर्खों का समय बुरे व्यसनों में यानी बुरी आदतों में, सोने में, लड़ाई झगड़ा आदि करने में बीतता है। यानी कि जो बुरे आदत वाले आपके, जैसे कोई आपका मित्र होगा उसकी कुछ बुरी आदतें होंगी, जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, और कुछ ऐसे भी आपके क्लास के होंगे जो कि बुरी आदतों में अभी भी लीन है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। इसी प्रकार से बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरे व्यसनों में, सोने में, लड़ाई झगड़ा आदि करने में बीतता है। तो यही होगा इसका स्टूडेंट अर्थ। आप अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको इससे मिलता जुलता लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए चौथा प्यारे साथियों आपका, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतासी को नौ विज्ञातुमहरति। यानी कि इसका आपको संदर्भ उसी प्रकार से लिखना है और अनुवाद चलिए देख लेते हैं हम। तो वज्र आदि से कठोर, वज्र आदि अपि यानी कि भी, तो वज्र आदि यानी असाधारण व्यक्ति जो होते हैं, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी अधिक कोमल। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वज्र कितना कठोर होता है और फूल कितना कोमल होता है। यानी कि वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्त यानी मन को, उनके अंदर मन को, उनके विचारों को कौन जान सकता है। तो यही हो गया स्टूडेंट इसका अनुवाद। स्टूडेंट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार मैं कह रहा हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण इसी प्रकार की वीडियो मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका लास्ट है दोस्तों, यानी कि पांचवा है आपको, उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महात्मेक रूपता। अब देखिएगा दोस्तों इसका संदर्भ आपको उसी प्रकार से लिखना है। आता है अनुवाद। तो अनुवाद चलिए देखते हैं। उदेति सविता यानी कि सविता का मतलब सूर्य, उदेति ताम्रास्ताम्र यानी कि जो सूर्य होता है दोस्तों, आप देखते होंगे सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है, और एवास्तमेति चा, और वैसा ही किस प्रकार यानी कि लाल ही होता है अस्त समय, अस्त के समय भी लाल ही होता है। यानी कि सूर्य जो है उदय होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय भी लाल दिखाई देता है। और संपत्तो चा विपत्तो चा महात्मा एक रूपता, उसी प्रकार सूर्य की तरह यानी इसी प्रकार से विपत्ति और खुशी के समय महापुरुष यानी महान पुरुष जो होते हैं दोस्तों, वह चाहे विपत्ति हो चाहे खुशी का समय हो, एक रूप में दिखाई देते हैं, यानी एक ही रूप में रहते हैं। अर्थात सुख में ज्यादा हर्षित नहीं होते और दुख में अधिक पीड़ित यानी दुख नहीं मानते हैं। तो यही है स्टूडेंट आपके 5 श्लोक। सो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट और यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सो आप इतना तो कर ही सकते हैं।